गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी आप सभी को। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब फिट एंड फाइन होंगे। तो मैं आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी कि मेरी बेटे की स्कूल होती है, उस टाइम पे मैं अपने काम को किस तरह से मैनेज करती हूँ। वैसे मैंने आप लोगों के साथ पहले भी अपने वीडियो शेयर किया हुआ है मॉर्निंग रूटीन का, लेकिन उस टाइम पे मेरी बेटी की छुट्टियाँ चल रही थी और अभी उसकी स्कूल स्टार्ट हो गई है। तो वो रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरह से सब कुछ मैनेज करके भी अपने फ़िटनेस के लिए टाइम निकालती हूँ। और ये नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो बना रही हूँ इसीलिए मैं ये सब रूटीन शेयर कर रही हूँ। मेरा डेली रूटीन यही होता है, सुबह उठकर इसी तरह से धरती को प्रणाम करना और ये सब करना मेरा डेली का ही काम है। तो और सुबह में वैसे भी उठकर अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो पूरा दिन हमारा इतना पॉजिटिव रहता है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। और मैं डेली सुबह में इस तरह से बैठकर ही पानी पीती हूँ, इससे हमारा डाइजेस्ट सिस्टम बहुत ही इम्प्रूव होता है। और उसके बाद मैं फ़्रेश होने के बाद अपने काम पे लग जाती हूँ। आप लोग देख सकते हो कि कितना अंधेरा हो रहा था और यहाँ पर मुझे बज गए थे सुबह में 4:30। 4:30 बजे मैं अपना थोड़ा क्लीन वगैरह कर लेती हूँ और अभी मैं एक्सरसाइज़ नहा धोने के बाद करती हूँ, क्योंकि स्कूल की टाइम को मैनेज करना होता है, इसलिए मैं पहले काम वगैरह कर लेती हूँ। सारे काम से मैं 9 बजे तक फ्री हो जाती हूँ और उसके बाद मैं 9 साढ़े 9 बजे अपनी वर्कआउट कर लेती हूँ। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि सुबह सुबह ही आप एक्सरसाइज करो। आपको जब भी पूरे दिन में टाइम हो, बस आपको अपने लिए 1 घंटा निकालना है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी अपना हॉल वगैरह क्लीन करने के लिए। तो सुबह सुबह में मेरी सासू माँ कहती हैं कि जो बासी झाड़ू होती है वो निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए सुबह में मैं सिर्फ झाड़ू निकालती हूँ, क्योंकि पूरा दिन अभी नहाना धोना सबका बाकी है, तो पोछा लगाने का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए जो मेन हॉल, किचन और जो बेडरूम्स होते हैं वहाँ पर सिर्फ मैं सुबह सुबह में झाड़ू ही निकालती हूँ। जो आउटडोर है, जैसे हमारा कंपाउंड हो गया, गैलरी हो गई, बालकनी हो गई, तो उन सारे चीज़ों का मैं पोछा लगा देती हूँ। लेकिन जो अंदर का होता है वो पोछा तो हमारा 8 साढ़े 8 9 बजे ही लगता है, सारे काम से फ्री होने के बाद। और वहाँ का पोछा मेरी ननद लगाती है सुबह में और शाम को मैं लगाती हूँ। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि सारा काम मैं अकेले नहीं करती हूँ, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, इसलिए सारे लोग मेरे काम में हेल्प करवाते हैं। और मेरे इन लॉज बहुत ही अच्छे हैं, तो वो लोग मेरे सारे कामों में हेल्प करवाते हैं। तो उसके बाद थोड़े से डस्टिंग वगैरह करने के बाद मैं झाड़ू वगैरह निकाल देती हूँ। और एक चीज़ है कि आप सुबह सुबह में काम करके फ्री हो जाते हो ना, तो आपको पूरे दिन मतलब इतना अच्छा फील होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि यार हम कितने फ्री रहते हैं। तो इसलिए अगर आप सुबह में जल्दी उठकर अपने सारे काम फिनिश कर लेते हो तो आप अपने लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, क्योंकि और लोगों से आपके पास 1 से 1.5 घंटा ज़्यादा होता है। और उस 1 से 1.5 घंटे को अगर आप यूटिलाइज़ करेंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ वेट लॉस के लिए, आप कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में कर सकते हैं। और वैसे भी कहा गया है ना कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आती है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स होता है। पूरे दिन हम इतना एनर्जेटिक फील करते हैं। मैंने तो ये चीज़ फील की है, जिस दिन मैं लेट उठती हूँ उस दिन मुझे पूरे दिन लेजीनेस ही रहता है, और जिस दिन मैं जल्दी उठती हूँ उस दिन मैं बिल्कुल भी नहीं थकती हूँ। उसके बाद यहाँ नहा धोकर मैंने पूजा पाठ कर लिया था। और आज मैंने आपको बता दूँ कि आज मेरी इस बेटी के स्कूल का फर्स्ट डे था, तो वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो मैं अपने पूजा पाठ के लिए भी टाइम निकाल लेती हूँ, क्योंकि देखिए घर के कामों के साथ साथ पूजा पाठ करना भी ज़रूरी है, और हमारे हिंदू धर्म में तो ये चीज़ ज़रूरी है ही। उसके बाद यहाँ पर मैंने अपनी बेटी को नीचे लेके आई थी। मेरा रूम ऊपर है और हम जो फ्लोर पे रहते हैं, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे हॉल किचन वगैरह है, तो वहाँ पर मैं उसे ऐसे उठा के लाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह में नींद में होती है तो सीढ़ी से गिरने का डर रहता है। उसके बाद यहाँ पर उसने दूध पी लिया था। 6:30 बज गए थे। 6:30 बजे मेरा झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया था। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं बाहर के पोर्शन में ही खड़ा पोछा लगाती हूँ, बाकी अंदर के पोर्शन में हम बैठकर ही पोछा लगाते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर फटाफट उसे रेडी कर रही थी। एक्चुअली आज फर्स्ट डे था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा जल्दी रेडी करके उसे मंदिर ले जाती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी यहाँ पर मैं उसे दही वगैरह खिला रही थी कि फ़र्स्ट डे है बेटा, इस तरह से खाकर जाओगी तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर हमारे यहाँ घर के पास में ही गौशाला है, तो मैं यहाँ डेली अपनी बेटी के हाथ से
गाय को चारा खिलाकर और फिर ही हम उसको स्कूल छोड़ने जाते हैं। और बच्चों को खुशी भी मिलती है। मेरे तो दोनों बच्चों को इतना अच्छा लगता है। फिर यहाँ पर हम आ गए थे मंदिर में, यहाँ शूट कर रही थी और मेरी ननद उससे पानी चढ़वा रहे थे। उसको स्कूल छोड़ने के बाद फिर मैं यहाँ लग गई थी अपने फिर से जो काम बचे थे उनमें। यहाँ मैंने कपड़े सुखा लिए थे क्योंकि फिर मेरा बेटा भी उठ जाता है, इसलिए फटाफट से काम फिनिश करके और फिर उसकी ड्यूटी में लग जाते हैं। तो बस इसी तरह से दोनों बच्चों के साथ कब टाइम निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। यहाँ पर देखिए ये भी उठ गया था, इसके लिए मैं दूध ठंडा कर रही थी। और इसी वजह से मैं सुबह में जल्दी उठती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बेटा उठ जाएगा उसके बाद काम नहीं करने देता है, क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है। और वो रोता तो नहीं है लेकिन मस्ती, वो बस बोलते हैं ना कि वो हाइपर एक्टिव, इतना हाइपर एक्टिव है। कभी यहाँ चढ़ता है, कभी कहीं पे भी चढ़ जाता है, तो उसका ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस वजह से मैं और मेरी मदर इन लॉ हम ये सोचते हैं कि वो उठे उससे पहले हम आधे घर का, मतलब हम 70% हमारा काम हो जाता है। बस जिस फ्लोर पे हम रहते हैं वही का काम बाकी रहता है, ताकि हम उसे देखते भी रहें और हमारा काम भी फिनिश हो जाए। और उसके उठने के बाद शूट करना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। और जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे काफ़ी दिन से वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं, तो उसका भी रीज़न है कि अब मेरी बेटी की स्कूल स्टार्ट हो गई है, तो उसे पढ़ाना लिखाना सब कुछ होता है। उसे स्कूल लेने छोड़ने जाना, ट्यूशन भी अभी मैंने उसका करवाया है। तो इस वजह से मैं बिल्कुल भी यूट्यूब पे इतना टाइम नहीं दे पाऊँगी। इसलिए मेरे शॉर्ट्स वीडियो हैं, मिनी व्लॉग्स हैं, ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन मैं जो लॉन्ग वीडियोस हैं वो वीक में वन वीडियो आ जाए तो भी बहुत है, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं हो पाता है। सुबह में 4 बजे उठना, रात को मुझे 9:30 बजे सोना होता है, तो एडिटिंग वगैरह के लिए टाइम नहीं मिलता है। यहाँ देखिए वो हमेशा इसी तरह से स्टैंड को लेकर भाग जाता है, इसीलिए उसके उठने के बाद मैं किचन के ऊपर रख कर शूट करती हूँ। आप लोग बोलते हैं कि किचन के ऊपर रख कर कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन मेरी मजबूरी है वहाँ रख कर शूट करने की, क्योंकि यहाँ पर रख कर अगर मैं शूट करती हूँ तो मेरा शूट कभी भी नहीं हो सकता। अभी भी आप देखना कि वो फिर से कैमरा लेकर भागेगा और पूरा फ़ोन हिला देगा। तो इसी तरह से बच्चों के साथ सब कुछ, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप बच्चों को छोड़ दीजिए या बच्चों का बचपन छोड़ दीजिए। सारा कुछ मैनेज करके आप अपने लिए भी टाइम निकालिए, बस मेरा कहना यही है। और हम कर सकते हैं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बस आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए कि आप अपने टाइम को इस तरह से मैनेज कीजिए कि आप सभी के लिए टाइम निकाल सकें और साथ में अपने लिए भी टाइम निकाल सकें। बस मेरा मोटिव यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ को मोटिवेट कर सकूं कि आप अपने घर के कामों के साथ साथ अपने लिए भी टाइम निकालिए और अपने लिए भी कुछ कीजिए। यहाँ पर मैं इसे दूध पिला रही थी, कुछ दिनों से ये दूध पीने में इतने नखरे करने लगा है, पता नहीं क्या है, इसे नज़र लगी है या क्या है। कभी कभी इतना अच्छे से पी लेता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा नाटक करता है। तो इसी तरह से पूरा दिन मेरा कहाँ चला जाता है, बच्चों के पीछे, काम के पीछे, कुछ पता ही नहीं चलता है। उसके बाद उसे दूध पिलाने के बाद मैं आ गई थी ब्रेकफास्ट और लंच दोनों की प्रिपरेशन करने के लिए। और यहाँ पर बज चुके थे 7:45। आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाए थे सबके लिए पोहे, क्योंकि सुबह सुबह में मैंने आपको एक वीडियो में बताया है कि ब्रेकफास्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं तो हम अच्छा वेट लॉस नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए ब्रेकफास्ट ज़रूर करना चाहिए सबको। तो यहाँ पर मैं आज सबके लिए पोहे बना रही थी। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से आलू बॉईल कर लिए थे और फिर पोहे भी वॉश कर लिए थे। और मेरा हमेशा यही रहता है कि मैं एक साथ 2-3 काम करती हूँ और इसीलिए मैं टाइम को बहुत ही बचा लेती हूँ। जिस तरह से यहाँ पर मैं पोहे की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, यहाँ आलू बॉईल हो रहे हैं, तब तक मैं लंच के लिए सब्ज़ी वगैरह भी काट लेती हूँ। और एक गैस पे मैंने अपने मूंग, आज मैंने बॉयल मूंग खाए थे, तो वो भी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए थे। और उसके बाद मैंने यहाँ पर सारे वेजिटेबल्स कट कर लिए थे।
लंच के लिए। तो इसी तरह से आप एक साथ 2-3 काम करके और अपना टाइम बहुत ही अच्छे से मैनेज करके अपने लिए टाइम निकाल सकते हो। मुझे तो इसी तरह से काम करना अच्छा लगता है, ताकि फटाफट से काम हो जाए और आप अपने लिए टाइम निकाल लो। तो यहाँ पर मेरे पोहे बनके रेडी हो गए थे। तो हम लोग तो इसी तरह से सुबह सुबह में ब्रेकफास्ट करते हैं। मैं कभी भी ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करती हूँ। अगर कुछ नहीं बनाने का टाइम होता है तो मैं मुरमुरे की चाट खा लेती हूँ। वो तो सबके घर में अवेलेबल होता है और वो बहुत ही इजी और फास्ट रेसिपी है। तो आपको बस मैं यही सजेशन दूँगी कि ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप मत कीजिए। उसके बाद दूध आ गया था तो मैं दूध गर्म कर रही थी। तो इसी तरह से मैं पूरे दिन का अगर मैं आपके साथ रूटीन शेयर करूँगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों के साथ सिर्फ मॉर्निंग का रूटीन शेयर करती हूँ, क्योंकि देखिए मॉर्निंग में ही ज़्यादा काम होता है, उसके बाद तो धीरे धीरे काम कम ही हो जाते हैं। तो और हमें वर्कआउट करने के लिए भी मॉर्निंग में ही टाइम मिल पाता है। शाम को तो फिर बच्चे होते हैं, बच्चों को ट्यूशन लेने छोड़ने जाना, उनको होमवर्क करवाना, ये सब होता है, तो हम लोग नहीं कर पाते हैं। बच्चों के स्कूल जाने के बाद ही हम सब कुछ कर पाते हैं। और मेरा बेटा छोटा है, इसलिए अभी मतलब मेरी फैमिली उसको संभाल लेती है जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ उस टाइम पर। तो यहाँ पे मैं साथ में सारा काम साथ के साथ में ही करती जाती हूँ, इसलिए। और एक बार आप बैठ जाते हो ना तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा आलस आ जाता है। इसलिए आप सुबह में कंटिन्यू काम करके और फिर आप बैठिए, आप खुद देखना इतना सुकून मिलता है। मैं हमेशा इसी तरह से काम करती हूँ। मैं कभी भी बैठ बैठ कर काम नहीं करती हूँ। मैंने कई लोग देखे हैं, एक काम करते हैं उसके बाद फिर बैठ जाते हैं, एक काम करते हैं उसके बाद फिर बैठते हैं। तो इस तरह से आपको मतलब लेज़ीनेस भी आता है और आपको काम करने में भी मतलब बोर फील होता है कि यार बहुत ज़्यादा काम हो गया। एक साथ थोड़ी सी थकान लगती है, मुझे तो नहीं लगती है, लेकिन आपको अगर थोड़ी सी थकान लगेगी, उसके बाद का जो रेस्ट होगा ना वो ऑसम होगा। तो इसीलिए मैं तो सारा काम एक साथ फिनिश करके और उसके बाद शांति से बैठकर रेस्ट करती हूँ। तो यहाँ पर मम्मी बोली कि चलो मैं भी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। मम्मी बोले कि तू भी ब्रेकफास्ट कर ले, उसके बाद धीरे धीरे काम करेंगे। लेकिन मुझे काम रहता है ना, तब मुझे ये लगता है कि बस पहले काम करूँ, उसके बाद सब कुछ खाना पीना जो भी है। जब मैं शादी नहीं हुई थी ना, उस टाइम पे भी मेरा यही फील होता था। मेरे मम्मी पापा हमेशा मुझे डांटते थे। और एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि वेट लॉस
करने के लिए आपको कोई भी मोटिवेट नहीं कर सकता है, आपको अपने आप ही मोटिवेट होना है। जब मेरा 80 केजी वेट था, उस टाइम पे मुझे सब लोग इतना बोलते थे कि कम खाया कर, थोड़े एक्सरसाइज कर, थोड़ा वेट लॉस कर, लेकिन मुझे कुछ भी फील नहीं होता था। लेकिन जब मुझे खुद से फील हुआ कि नहीं मुझे करना है, तब मैंने ये चीज़ की और मैंने अपना उस टाइम पे 20 केजी वेट लॉस किया था। तो यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी, तो मैं बात कर रही थी कि आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है। देखिए, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मोटिवेट, मैं भी डीमोटिवेट हुई थी स्टार्टिंग में, लेकिन मैंने 1 वीक अपने मन को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया और मैंने सोचा कि चलो 1 वीक अच्छे से मोटिवेट होके करते हैं कि क्या होता है। और 1 वीक में मैंने अपना 3 केजी वेट लॉस किया। उसके बाद मेरा मोटिवेशन ऑटोमेटिक बढ़ता ही गया, क्योंकि एक बार आपका वेट लॉस होता है ना, तो आपको खुद ही मोटिवेशन मिलता है और फिर तो आपको कोई भी डिमोटिवेट नहीं कर पाता है। तो बस इसी तरह से मैं ये सोचती हूँ कि हमें अपने आप को किस तरह से मोटिवेट करना है, ये हम पर निर्भर करता है, ना कि लोगों पर। तो यहाँ पर मेरा सारा काम हो चुका था, बस अब राइस बनाना था और लास्ट में मैं पूरा किचन साफ़ करने के बाद आटा वगैरह लगाती हूँ। तो यहाँ देखिए, मेरा सारा काम हो चुका था, सारा खाना बन चुका था और सब कुछ ढक के रख दिया था। और आप टाइम देख सकते हैं कि 9:30। आज फिर भी लेट हो गया था क्योंकि मेरी बेटी का फर्स्ट डे था, तो थोड़ी एक्साइटमेंट भी ज़्यादा थी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर किया था 1 घंटे का वर्कआउट। तो मैं इसी तरह से डेली 1 घंटा अपने लिए निकाल ही लेती हूँ। तो आप भी अपने टाइम को, अपने काम को मैनेज करके अपने लिए 1 घंटा निकालिए और अपने आप को फिट एंड फाइन कीजिए। देखिए, मोटापे से बहुत सारी बीमारियाँ भी आती है। अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं तो आपको अपने मोटापे पे कंट्रोल करना होगा और तभी आप अपनी बीमारियों को भगा सकते हो। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मुझे कमेंट्स करना अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, मुझसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो। बाय बाय।